नमस्कार, मैं हूं संजीत सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। ऐसे तो कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन जो बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा है वो बहुत ही विवादास्पद हो गया। विवादास्पद इसलिए हो गया है कि सरकार जहां जहां चुनाव हो रहा है सभी जगह SIR करवा रहा है और सभी जगह जो मृत हो गया है, कहीं कोई ट्रांसफ़र हो गया, उन लोगों का नाम काटा गया। बहुत सारे जो जिनके पास कोई कागजात वैध नहीं उनका भी नाम काटा गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। तो हमारे साथ है राम जी, जो लगातार जो राजनीतिक हलचल होते रहता है देश में, उस पर बारीकी से निगाह रखते हैं। इनसे हम जानेंगे कि बंगाल में जो चुनाव हो रहा है इतना विवादास्पद क्यों हो गया है और बंगाल के चुनाव को आप कैसे देखते हैं। देखिए, बंगाल का जो चुनाव की बात आप कर रहे हैं अन्य राज्य में भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आज आप मोबाइल खोले, टीवी खोले, समाचार पत्र देखें, सब जगह ज़्यादा बंगाल चुनाव का ही माने आवाज़ या आपका खबर मिलता है। उसका सबसे बड़ा एक कारण है कि बंगाल लगातार जो ममता बनर्जी का शासन रहा है और खासा एक वर्ग को लेकर के प्रताड़ना का खबर आप देखते होंगे। ये सब तो एक मुद्दा था ही, ये तो मैंने सब लोगों के दिमाग में था। बीजेपी कर रही है कि इस बार हम ममता को यहाँ से हटाएंगे, जिसमें सब लोग एरी चोटी के लोग लगाए हुए और ममता बनर्जी और इंडिया अलायंस के जो लोग हैं जो ममता के पक्ष में हैं, कुछ ऐसा भी हैं जो वहाँ साथ में गठबंधन में न उनके पक्ष में खड़ा है, फिर भी उनका मतलब समर्थन में लोग समर्थन में बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को उखाड़ पाना नामुमकिन। जैसे ममता बनर्जी करे कि हमको कोई हरा नहीं सकता है और बीजेपी वाले लोगों का कहना है कि इस बार ममता बनर्जी को हराएंगे, किसी भी हालत में हराएंगे। अब उसको जो विपक्षी दल है उसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं। जैसे आपने बताया कि चुनाव आयोग के द्वारा जो SIR का मामला उठा करके और वहाँ लगभग 90 लाख वोटर का नाम काट देना, हटा देना वोटर से, ये कहने का मतलब है कि SIR ये नया नहीं है। SIR अन्य राज्यों में पहले भी हो चुकी है। बिहार में भी आपने देखा कि SIR हुआ और सब लोग वोट भी देने गए। तो ये तो मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा चलते रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। आप अच्छा करें बुरा करें, कोई भी कुछ करेगा तो ये आवाज़ चलते रहेगा। अब रह गया सवाल कि जीत हार किसकी होगी, ये तो वोटर तय करेंगे। लेकिन कहने का जैसे SIR के नाम लेकर के कि कुछ खास वर्ग का वोट काटा गया है, जो ममता बनर्जी के पक्ष में ही लगातार वोट देते आ रही थी वोटर, उनका कहना है कि हमारे सारे वोटर को ही काटा गया है नाम को। विगत चुनाव विधानसभा चुनाव में भाजपा और तृणमूल के बीच वोट का अंतर 60 लाख का था और जो लोकसभा में आता था वो 42 लाख के करीब पहुंच गया। अंतर लगातार घट रहा है। ऐसे में 90 लाख वोट काटना, जो कि माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का एक वोट है, इसको आप कैसे देखते हैं कि चुनाव परिणाम पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, 90 लाख जो वोटर काटने का है या नाम जो कटा है, तो आरोप लगा देना ये बहुत आसान है। हम भी आपके ऊपर आरोप लगा देंगे, आप भी हमारे ऊपर आरोप लगा देंगे, लेकिन उसको सिद्ध करना, उसको प्रूफ करना सबसे बड़ी बात है। हाँ, बिहार में बड़े बड़े आरोप लगे लेकिन कोई भी सिद्ध नहीं हो पाया। लोग कोर्ट में भी गए, आगे भी गए। चुनाव आयोग बोलती है कि आप आकर के हमको प्रूफ दीजिए। आप देखे होंगे कि इंडी सरकार यानी कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, बड़े बड़े भाषण उनका हुआ, हर जगह उनका इस पर चला, प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, सबूत लेकर के आए, कौन कौन बम फोड़ रहे थे, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं, कोई प्रूफ तो नहीं दिखा पाए। आखिर आप भी जानते हैं या सब दर्शक भी जानते हैं कि जो स्थिति पश्चिम बंगाल का आज विगत कुछ वर्षों में जिस तरह से एक खास वर्ग का जो क्या कहते हैं उसको जनसंख्या या उसका जो डेमोग्राफी जो बदल रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि जब SIR की जब शुरुआत हुई थी तो आप देखते हुए खबर में बहुत सारे बांग्लादेशी अन्य देशों के लोग जो आए हुए थे, बांग्लादेश से भी, म्यांमार से भी, वो बहुत लोग पलायन कर गए। बहुत घरों में आप वहाँ देखे होंगे झोपड़ी नुमा घर हो या उस तरह का, सब में ताला लग चुका, सब खाली हो चुके। तो आखिर वो कहाँ गए? आखिर वो वोटर ही तो थे जो खास मतलब एक राजनीतिक पार्टी के मतलब झुकाव में या उसके तरफ वोट देते थे और उनको लगातार जीत मिलती थी। तो अगर वो सही अगर दूसरे देश के थे तब तो वो आखिर वो उतने झोपड़ी वाले लोग, उतने जो रहने वाले लोग थे, कहाँ चले गए? तो जब निश्चित है कि जब उतने लोग मतलब पश्चिम बंगाल से बाहर जाएंगे, किसी भी राज्य से बाहर जाएंगे, तो वोटर तो वो अपना प्रूफ करने नहीं आएगा कि हाँ हम यहाँ के हैं। अगर यहाँ का रहता तो प्रूफ करेंगे, वो अपना वोट कोई हालत में अपना वोटर लिस्ट अपना नाम कटवाना नहीं चाहेगा।
तो प्रूफ तो दे करके जैसे भी वो अपने नाम को उसमें ऐड करेगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ बिहार में भी SIR हुआ था, तो हम लोग भी अपना सब कुछ जमा किए थे, आप भी किए होंगे, हम भी किए हैं, सारे वोटर किए थे। तो जिसको अपना यहाँ का वो वोटर है उसको अगर प्रूफ मांगा जा रहा है तो प्रूफ देने में क्या दिक्कत है? आखिर ममता बनर्जी का नाम क्यों नहीं कटा? और भी लोग उनके पार्टी के लोग हैं, उनके नेता लोग का क्यों नहीं नाम कटा? तो नाम ऐसे लोग का ही क्यों कट रहा है? लोग रहे कि मेरे वोटर है, मेरे वोटर ठीक है, आपका वोटर है, मान रहे हैं आपका वोटर या किसी का भी वोटर हो, लेकिन जो नाम कटा वास्तविकता में अगर उस तरह का कुछ उसको कागजात नहीं मिला होगा तब तो नाम कटा। उसका भी एक समय सीमा होता है कि इतने समय सीमा के अंदर आप अपना सब प्रूफ जमा कीजिए तो आपका नाम उसमें से नहीं कटेगा, यानी फिर से दोबारा आपका नाम ऐड हो जाएगा। या बहुत सारा ऐसा भी है संजीव जी कि एक एक वोटर का 2-2 जगह 3-3 जगह नाम जुड़ा हुआ था पहले से, जो कि आधार से लिंक भी था, लेकिन वो आधार बहुत लोग लिंक नहीं करवाया था। जो SIR प्रक्रिया जो चल रही है पूरे देश में, जो चलाने का है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पहले उसको लागू किया जा रहा है, तो ये चुनाव आयोग की अच्छी पहल है। इसमें ऐसा नहीं कि किसी एक खास वर्ग की बात है और केस एक अलग, यानी कोई भी अगर गलत तरीके से आप नाम आपका जुड़ा हुआ है, अगर आप में कुछ फॉल्ट है तो आपका नाम कटना चाहिए। पहले भी देश में हो चुका है, अन्य राज्यों में भी हुई है। तो चुनाव इस बार का SIR से प्रभावित है ऐसा कहना लाजमी भी है, होगा भी, क्योंकि जो गलत तरीके से नाम जुड़वा करके किसी खास दल को आप चुनाव में जिताने का काम कर रहे थे, लोग प्रलोभन दे करके दूसरे देशों के लोगों को ला करके सारा सुविधा उनको दे रहे थे, जो कि पश्चिम बंगाल के जो आम नागरिक है, मतलब जो जनरल नागरिक है, जो उनका हक बनता है संसाधन पर, उनको वो फायदा न दे करके और दूसरे देश के जो नागरिक है उनको आप यहाँ का वोटर बना करके, यहाँ के निवासी बना करके, और उसको आप जब दे रहे हैं तो बांग्लादेश यानी पश्चिम बंगाल के जो आम जनता माने जो सही रूप में जो सही मायने में जो वहाँ का निवासी है वो तो खुश होंगे कि हमारे यहाँ जो संसाधन पर बाहरी लोग आ करके और हमारा संसाधन पर कब्जा जमाए हुए हैं, बहुत सारा सरकारी योजना का लाभ वो लोग ले रहे थे, जो उसको लाभ मिलना चाहिए था वहाँ के अस्थायी निवासी को, जो सही में वहाँ के निवासी थे या हैं, तो वो लोग तो खुश हो जाएंगे इस प्रक्रिया से और बढ़ चढ़ करके वोट देंगे, खुशी से वोट करेंगे। तो इस बार का चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है संजय जी। रिजल्ट कहीं भी जा सकता है, ये हम नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी जीत रही है या वो जीत रही है। हार जीत का फैसला बहुत कम होगा और हो सकता है कि सरकार वहाँ बदल भी सके, जैसा स्थिति देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। मालदा में जिस तरह का घटना हुआ, 7 जो न्यायिक पदाधिकारी थे वो जो SIR में लगे हुए थे, उनको जिस प्रकार घंटों बंधक बनाया गया, हजारों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई और शासन प्रशासन का कोई वहाँ नाम लेवा नहीं था, कोई प्रशासन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इसमें हाई कोर्ट को इंटर करना पड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया। रात में लगभग 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के जज जगह है, उन्होंने खुद ऐसा ट्वीट किया। तो क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका पर भी दबाव बनाने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया जा रहा है? जी बिल्कुल किया जा रहा है। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या ही इसको कर सकते हैं। जिस तरह से उनका जो रवैया जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, सब लोग जान रहा है, देख रहा है, तो इस तरह से आप विरोध को करने का प्रक्रिया अलग है। आप किसी को न्यायिक प्रक्रिया मैंने जो न्यायिक आपका जो एक सिस्टम है उसको अपने तरीके से आप उसको नहीं कर सकते हैं। सबका अपना अपना एक महत्व है, अपना अपना उसका पावर है। सत्ता में है तो प्रशासन उसके मतलब आपका है, ये सोच करके अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत गलत इसका रिजल्ट आएगा। और पूरा जनता वहाँ का जो है, जो वो सब सारी चीज़ों को देख रही है, समझ रही है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। देश विदेश की मीडिया तो देख ही रही है, लेकिन अंतोगत्वा यानी रिजल्ट तो वोटर के ही वोट पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, खबर अगर ज़्यादातर इस तरह का चल रहा है तो जो पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, जो अपने देश अपने प्रदेश की मतलब भलाई चाहती है, अपनी रक्षा चाहती है, यानी अपने संसाधन पर दूसरे लोगों का मतलब हथियाने देना नहीं चाहते हैं, वैसे वोटर खासा वो तो उनके विपक्ष